यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। फिर वह मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया और मुझे उन दो कोठरियों के पास लाया जो भवन के आंगन के सामने और उसकी उत्तर की ओर थी। 100 हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की थी। भीतरी आंगन के 20 हाथ सामने और बाहरी आंगन के फर्श के सामने तीनों महलों में छज्जे थे और कोठरियों के सामने भीतर की ओर जाने वाला 10 हाथ चौड़ा एक मार्ग था और हाथ भर का एक और मार्ग था और कोठरियों के द्वार उत्तर की ओर थे और ऊपरीली कोठरियां छोटी थी, अर्थात छज्जों के कारण वे निचली और बीचली कोठरियों से छोटी थी, क्योंकि वे तिमहली थी और आंगनों के समान उनके खंभे न थे। इस कारण ऊपरीली कोठरियां निचली और बीचली कोठरियों से छोटी थी और जो भीत कोठरियों के बाहर उनके आसपास थी, अर्थात कोठरियों के सामने बाहरी आंगन की ओर थी, उसकी लंबाई 50 हाथ की थी, क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां 50 हाथ लंबी थी और मंदिर के सामने की अलंग 100 हाथ की थी। और इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था, जहां लोग बाहरी आंगन से इनमें जाते थे। आंगन की भीत की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और भवन दोनों के सामने कोठरियां थी और उनके सामने का मार्ग उत्तर की कोठरियों के मार्ग सा था। उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी और निकास और ढंग उनके द्वार के से थे और दक्षिणी कोठरियों के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था, अर्थात पूर्व की ओर की भीत के सामने, जहां से लोग उनमें प्रवेश करते थे। फिर उसने मुझसे कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियां जो आंगन के सामने है, वे ही पवित्र कोठरियां हैं, जिनमें यहोवा के समीप जाने वाले याजक परम पवित्र वस्तुएं खाया करेंगे। वे परम पवित्र वस्तुएं और अन्न बलि और पाप बलि और दोष बलि वही रखेंगे, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे, तब तब निकलने के समय वे पवित्र स्थान से बाहरी आंगन में यूं ही न निकलेंगे, अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगे, क्योंकि ये कोठरियां पवित्र है। तब वे और वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। जब वह भीतरी भवन को माप चुका, तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा। उसने पूर्वी अलंग को मापने के पास से मापकर 500 बास का पाया। तब उसने उत्तरी अलंग को मापने के पास से मापकर 500 बास पाया। तब उसने दक्षिणी अलंग को मापने के बाद से मापकर 500 बास का पाया और पश्चिमी अलंग को मुड़कर उसने मापने के बाद से मापकर उसे 500 बास का पाया। उसने उस स्थान की चारों अलंगे मापी और उसकी चारों ओर एक भीत थी। वह 500 बास लंबी और 500 बास चौड़ी थी, इसलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट से हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर के नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचा दिया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। तब मैंने एक जन का शब्द सुना
जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह है, जहाँ मैं इस्राएल के बीच सदा वास किया रहूंगा। और न तो इस्राएल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से व अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी डेवढ़ी मेरी डेवढ़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल भीत ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नाश किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं की लोथे मेरे सन्मुख से दूर कर दे, तब मैंने उनके बीच सदा वास किया रहूंगा। हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे, और यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उनके सामने लिखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उनके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है, और ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो, वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार एक हाथ का और उसकी चौड़ाई एक हाथ की और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी एक चौबे की। और वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और ऊपरला भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सिंग ऊपर की ओर निकले हो, और वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो, और निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो, उसकी सीढ़ी उसकी पूर्वी ओर हो। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लोहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरे, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सादोक की संतान है और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तू उसके लोहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सिंगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उनके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना, और दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना। और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए, वैसी ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उन पर लोन लगाकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना, और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहे, इसी भांति उसका संस्कार हो। और जब वे दिन समाप्त हो, तब 8वें दिन के बाद ये याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाएंगे। तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44।
यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के ऊपरी फाटक के पास लौटा ले गया, जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूं, वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के पैठाव और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे। और उन बलवाइयों अर्थात इस्राएल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लोहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करें। और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। और तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हो, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए, परंतु लेवीय लोग, जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएल लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहे। वे होमबलि और मेलबलि के पशु लोगों के लिए वध करें और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें, क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए और न मेरे लिए याजक का काम करे और न मेरी किसी पवित्र वस्तु व किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाए, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो, उसके करने वाले वे ही होंगे। फिर लेवीय याजक, जो सदोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लोहू चढ़ाने को मेरे सन्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करें और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करें, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाए, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में व उसके भीतर सेवा टहल करते हो, तब कुछ ऊन के वस्त्र न पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघिया बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर न बांधे जिससे पसीना होता है। और जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले, तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतारकर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरे और न तो वे सिर मुंडवाए और
बाल लंबे होने दे। वे केवल अपने बाल कटाए और भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाखमधु न पिए। वे विधवा व छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न ले। केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुंवारी व ऐसी विधवा ब्याह ले जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाए और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताए। और जब कोई मुकदमा हो तब न्याय करने को भी वे ही बैठे और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करें। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियां पालन करें और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। वे किसी मनुष्य की लोथ के पास न जाए कि अशुद्ध हो जाए। केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई और ऐसी बहन की लोथ के कारण जिसका विवाह न हुआ हो वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। और जब वे अशुद्ध हो जाए तब उनके लिए 7 दिन गिने जाए और तब वे शुद्ध ठहरे। और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करें, उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और उनका एक ही निज भाग हो अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी निज हो। उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करें और इस्राएल में जो वस्तु अर्पण की जाए वह उनको मिला करे। और सब प्रकार की सबसे पहले उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करे। और नए अन्न का पहला गूंदा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे व फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक न खाए।